गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत 11th क्लास में। ये टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। हम लोग पढ़ेंगे ये इसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को ही हम लोग कहते हैं संघटन प्रतिशत। यानी संघटन का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी किसी वस्तु का निर्माण कैसे हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि संघटन प्रतिशत है क्या या फिर प्रतिशत संघटन है क्या या द्रव्यमान प्रतिशत, तीनों एक ही शब्द है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा। किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत उस यौगिक का प्रतिशत संघटन कहलाता है। उस यौगिक का प्रतिशत संघटन कहलाता है। सिंपल से हम लोग मान लेंगे, अगर हम लोग H2O लेते हैं, हम लोग H2O इट मींस जल लेते हैं, तो जल में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ये तो हम लोग पहले से निकाल कर देख चुके हैं। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि इनका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, कितना कितना प्रतिशत मिल करके ये जल का निर्माण किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे सूत्र से। सूत्र में देखिए क्या रहा है, किसी तत्व का प्रतिशत बराबर, किसी भी तत्व का प्रतिशत बराबर उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणे 100। इट मींस ध्यान दीजिएगा यहां पर कि इसमें अगर जल का कहा जा रहा है तो जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और हाइड्रोजन में इसकी संख्या है, परमाणु की संख्या है 2, अर्थात इसका द्रव्यमान होगा 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और इसकी संख्या यहां पर 1, अर्थात यहां पर 16। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का अगर हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं, यानी यौगिक का हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं, तो कुल द्रव्यमान बराबर 16 प्लस 2 यानी कि 18। 16 प्लस 2 यानी 18। अब हाइड्रोजन का हम लोगों को निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा इस सूत्र में क्या कहा गया है, उस तत्व का द्रव्यमान, यानी कि हम लोगों को हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम लोग खुद देख रहे हैं यहां पर। हालांकि होता है तत्व का 1, लेकिन इस जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2, तो उस 2 को हम लोग रखेंगे यहां पर। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 बटे 18 कुल द्रव्यमान गुणे 100। इसमें डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 11.11। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है इसमें ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का तो निकाल लिया हम लोग, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन का जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका भी सूत्र वही होगा, यानी कि तत्व का द्रव्यमान बटे उस यौगिक का द्रव्यमान, तो गुणे 100। इन दोनों को रख करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर से आ जाएगा ये 88.89। इट मींस, अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है, दोनों को जब प्रतिशत निकाल रहे हैं और जल में ऑक्सीजन का निकाल दिए हम लोग, ऑक्सीजन का हम लोग निकाल दिए, हाइड्रोजन का निकाल दिए, और दोनों को ऐड करने पर प्रतिशत का मतलब होता है 100। और 100 आ जाए तब तो माने कि ये हमारा कैलकुलेशन सही है। इसको हम ऐड करके देखते हैं, यहां पर ऐड करके देखेंगे तो यहां पर 9 प्लस 1 0, 10 होगा 0, 8 प्लस 1 9 और 9 1 कैरी हम लोगों का था, उसमें का 0 हम लिखे थे इसमें, तो यहां पर हो जाएगा 10, तो ये भी हो जाएगा 0, 1 कैरी है हमारा। हम लोग लेंगे फिर से 8 प्लस 1 9 और 9 में हम लोग 1 ऐड करेंगे जो कैरी लिए थे, तो हो जाएगा 10, 10 का 0। फिर से लेते हैं हम लोग, फिर से लेते हैं हम लोग यहां पर 8 प्लस 1 और 1 कैरी, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 100 हो गया। इट मींस हमारा ये कैलकुलेशन जो है ये राइट है, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अगर हम लोग अन्य निकालना चाहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं 10th क्लास में एक
10th क्लास में हम लोगों ने देखा है, जैसे CH4 CH4 का सिंपल सा हम लोग ये मीथेन का है, मीथेन का ये फॉर्मूला है। तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो या संगठन प्रतिशत निकालना हो या प्रतिशत संगठन कह दीजिए निकालना हो, तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मीथेन का अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। उसके बाद से उसमें उपस्थित सभी कंपोनेंट का द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए। इसमें कंपोनेंट के रूप में यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। कार्बन का द्रव्यमान होता है चूंकि 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। अब ध्यान दीजिए, सूत्र से क्या है, सूत्र में कार्बन की संख्या है यहां पर 1 संख्या, लेकिन इसमें द्रव्यमान गुणे इसकी संख्या है यहां पर 1 और द्रव्यमान होता है 12, यानी कि इसका हो गया 12। यहां पर हाइड्रोजन का अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या है यहां पर 4 गुणे 1 होता है इसका द्रव्यमान 1 बराबर इसका हो गया 4। दोनों को जोड़ेंगे, यौगिक का अगर द्रव्यमान निकालना है तो यौगिक का द्रव्यमान बराबर दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 12 + 4 बराबर ये हो जाएगा 16 यूनिट। अब देखिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब स्पेशली द्रव्यमान प्रतिशत चूंकि हमको निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत जब निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए करते क्या है, इसमें हाइड्रोजन का हम लोगों को निकालना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे CH4 का द्रव्यमान गुणे 100। यही फॉर्मूला होगा। हम लोग यही पढ़े थे कि तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान, तो यौगिक हम लोग यही ना जी मीथेन गुणे 100। तो इसका द्रव्यमान हम लोग देख लिए हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान चूंकि होता है 1, लेकिन इस यौगिक में कंपाउंड में इसका द्रव्यमान है 4, तो हम लिखेंगे 4 इंटू यहां पर है 16, सॉरी 4/16 इंटू 100। अब देखिए जाहिर सी बात है, इससे 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि यहाँ पर बट्टे में बच जाएगा यहाँ पर 4, ऊपर तो 1 आ जाएगा, तो 1 से 100 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100/4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा। अब देखिएगा, इसके अलावा हम लोग अगर चाहते हैं कि इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कार्बन का हम निकालें, चूंकि ये तो हाइड्रोजन का था, अब कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सिंपल डायरेक्ट हम निकालते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला ले लिया तो सेम इसी तरह से होगा, जैसे कार्बन का द्रव्यमान बटे CH4 का द्रव्यमान गुणे 100, यही ना होगा। आगे देखेंगे, इसके अलावा हम लोग देखते हैं, तो अब देखिए इसमें कह रहा है कार्बन का द्रव्यमान है कितना, तो कार्बन का द्रव्यमान यहां पर है 12, यानी कि 12/16 गुणे 100। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इसको हम लोग चाहें तो इसको डिवाइड करके, यानी कि 4×3 12 4 चौके 16, यानी कि 4×3 12 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब देखिएगा यहां पर हो जाएगा 4, और जाहिर सी बात है इसको जब हम ये कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा
हाँ, 4 से इसको घटाएंगे, 4 से घटाएंगे तो 4 से 3 से सॉरी 4 से हम लोग इसको जब घटाएंगे तो 4 3 12 4 3 12 4 16 4 25 20 4 से 24 4 7 28 4 7 28 हो जाएगा, यानी कि 7 28 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर बच जाएगा 2, जब 2 बच जाएगा 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20, तो 4 बचे 20 20 आ जाएगा, यानी कि 20 कट गया, टोटल ये कट गया, आ गया 25%, यानी कि यहाँ पर हो गया 25%, यहाँ सॉरी यहाँ पर हो गया 75%, यहाँ पर हो गया 25%। जाहिर सी बात है जब जोड़ दीजिएगा 75 प्लस 25 बराबर 100, यानी कि ये भी हमारा राइट है। क्योंकि हम लोग बोले थे कि जांच करके देखा जाएगा कि हाँ 100 आ जा रहा है तो ये सही है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग फिर से अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला कि महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है। तो प्रतिशत संघटन द्रव्यमान के आधार पर निकाला जाता है। जाहिर सी बात, अभी हम लोग देखे हैं कि इसका हम द्रव्यमान के आधार पर निकाले हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था, या फिर कार्बन का द्रव्यमान कितना था, या हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था, ये सब हम देखे हैं, उसके आधार पर निकाले हैं। दूसरा, सभी तत्वों के प्रतिशतों का योग 100, अभी बताया था हम, सभी तत्वों के प्रतिशत, यानी कि हम लोग जल का निकाले, तो जल का जब निकाले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का प्रतिशत कितना कितना आया था, तो देख चुके हैं, और 100 आया था। उसके बाद से फिर से हम लोग देखे थे कार्बन सॉरी मीथेन वाला भी देखे हैं हम लोग, तो मीथेन वाला में भी 100 आया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है यह सूत्र ज्ञात करने में सहायक होता है। सूत्र ज्ञात करने का मतलब, यानी कि अगर सूत्र का हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, अगर वो 100 आता है, इट मींस वो फार्मूला राइट है, सही है। अगर हम लोग निकाल रहे हैं 100 नहीं आ रहा है, तो 100 नहीं आ रहा है तो वह फार्मूला गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, यह गुणात्मक नहीं मात्रात्मक अवधारणा है। यह गुण के आधार पर नहीं है, यह मात्रा के आधार पर है, ये ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि प्रतिशत संघटन ज्ञात करने की विधि, आप ध्यान दिए होंगे, इसके पहले हम एक्सप्लेन किए थे मीथेन वाला। इस मीथेन को एक्सप्लेन करते समय लिखे थे हम लोग यौगिक का सूत्र। सबसे पहले हम लोग लिखे थे यौगिक का सूत्र, लिखे थे क्या जी, CH4। नेक्स्ट, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लिखें, यानी कि हम बताए थे कि कार्बन की संख्या इसमें 1 है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 4 है, बताया था, इसमें ज्ञात करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान से गुणा करके उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। यानी कि हम लोग यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो इन दोनों के आधार पर मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाले थे कि इस यौगिक का द्रव्यमान कितना है, यानी कि उसका यौगिक का द्रव्यमान कितना है। अभी सभी तत्वों के द्रव्यमानों का योग करके और सूत्र का प्रयोग करके प्रतिशत निकालें। और इसमें कह रहा है कि उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का योग करके, यानी तत्वों का द्रव्यमान का को हम लोग योग किए और परमाणु द्रव्यमान निकाले, सॉरी आणविक द्रव्यमान निकाले, या आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद से हम लोग तब सूत्र का प्रयोग करें। सूत्र का प्रयोग क्या किए थे हम लोग, तत्वों का द्रव्यमान बट्टे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100 करके हम लोग प्राप्त किए थे। नेक्स्ट इसमें है प्रतिशत संघटन के उपयोग। इनके उपयोग क्या है, इनके उपयोग क्या है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करने में सहायक। हम लोग पहले ही देखे हैं यौगिक का सूत्र, यानी कि यौगिक का सूत्र हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जल का सूत्र H2O है, और H2O है, हम लोग प्रतिशत मात्रा निकाले हैं, प्रतिशत मात्रा निकालने के बाद से 100 आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सही है, यानी सूत्र हम लोग प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है अज्ञात यौगिक की पहचान करने में उपयोगी। अगर कोई अज्ञात यौगिक है, अगर अज्ञात यौगिक है तो उसकी भी पहचान हो सकती है, यानी कि ये सूत्र सही नहीं है, ये गलत है, तो ये भी पहचान हो सकती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परिणामात्मक
विश्लेषण में सहायक है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये परिमाण में कितने होंगे, यानी कि इनकी मात्रा कितनी होती है, यानी कि जल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ये परिमाण इसका सही है कि गलत है। अगर 1 है तो मान लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर H2 न होकर के H1 हो जाए, वहां पर HO हो जाए, तो वहां पर जल नहीं बनेगा। अर्थात ये परिमाण दिखा रहा है कि इसकी परिमाण इतना ही होना चाहिए। औद्योगिक एवं प्रायोगिक कार्य में महत्वपूर्ण, किसी भी तरह के औद्योगिक हो, उद्योग हो या फिर प्रयोग हो, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।